तो चुनावी चकल्लस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं प्रत्याशियों के चयन की कि आखिर इस चयन में चुनौती कहां नजर आती है। 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर कहां गुत्थी उलझ चुकी है कि कई दौर और कई दिनों के मंथन के बाद भी पार्टी इन सीटों पर एक नाम तय नहीं कर पा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है मुरैना और मेहगांव सीट पर। क्या मेहगांव सीट भिंड जिले में कांग्रेस का मजबूत चेहरा डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए नाक का सवाल बन चुकी है? आज न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्यों कहा कि फैसला तो पीसीसी चीफ को लेना है, फिर इतनी देरी क्यों? उन्होंने पार्टी के अंदरूनी सर्वे पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस में कलह की नई जमीन बनने जा रही है मेहगांव सीट? इस रिपोर्ट में देखिए। दो किश्तों में पहले 15 और फिर उपचुनाव वाली 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने जिस तसल्ली से किया, 4 सीटों में गुत्थी इतने सिरों से उलझी है कि पार्टी एक सिरा यानी उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही है। बड़ा मेलहरा, ब्यावरा, मेहगांव और मुरैना, इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा पेंच मुरैना और मेहगांव सीट पर है। भिंड जिले की मेहगांव सीट ने तो जैसे पार्टी के पसीने ही छुड़ा दिए हैं। अब जरा समझिए कि उलझन कहां कहां और कितनी है। मेहगांव सीट पर हुए सर्वे में नाम राकेश सिंह चतुर्वेदी का निकल कर आया है। 1 साल पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले राकेश सिंह चतुर्वेदी के साथ दिक्कत ये कि उनके नाम पर पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं को ऐतराज है। उधर पूर्व मंत्री और भिंड में कांग्रेस के मजबूत नेता गोविंद सिंह मेहगांव से अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया की उम्मीदवारी को लेकर अड़े हैं। गोविंद सिंह ना पार्टी के सर्वे को मान रहे हैं और ना बेबाकी से कह रहे हैं कि फैसला जब पीसीसी चीफ कमलनाथ को करना है तो इतनी देरी क्यों? इस तो टाइम अभी उम्मीदवार के फॉर्म भरने की डेट शुरुआत नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होने के पहले हो जाएंगे। हमें उम्मीद है 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है, मेरा अनुभव है जब से करीब 25-30 वर्षों से कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक हमारी जानकारी में तो नहीं हुई और अभी भी कोई चुनाव समिति नहीं है। संपूर्ण निर्णय अधिकार माननीय हमारे अध्यक्ष पार्टी के कमलनाथ जी को है और उनका निर्णय ही अंतिम है। मुरैना सीट पर कांग्रेस में 2 मजबूत दावेदार हैं। पहला नाम राकेश मावई का और दूसरा नाम कांग्रेस किसान के नेता दिनेश गुर्जर का। राकेश मावई सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और बीच में कांग्रेस छोड़ कुछ दिन बीजेपी में मेहमानी करके भी आए हैं। सर्वे रिपोर्ट में राकेश मावई के नाम पर मुहर है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का हाथ दिनेश गुर्जर के साथ है। अब पार्टी के सामने सवाल ये कि अगर सर्वे को आधार माने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पसंद का क्या होगा? अगर नेताओं की पसंद पर मुहर लगती है तो पार्टी के सर्वे के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस में सीटों पर फंसा ये पेंच और गोविंद सिंह की बेबाकी ने बीजेपी को तंज करने का मौका दे दिया है। गोविंद सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और गोविंद सिंह जी समय समय पर सही बात को कहते भी हैं और इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव केवल साख की लड़ाई नहीं, वजूद बचाने का चुनाव है। सवाल ये, अगर पार्टी अंदरूनी रस्साकशी में ही उलझी रही तो पार्टी मैदान में दम से कैसे उतर पाएगी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह का अखाड़ा बनेंगी क्या ये 4 सीटें? मेहगांव और मुरैना सीट पर तय हुए उम्मीदवार के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि पार्टी ने सर्वे पर भरोसा जताया या नेताओं की पसंद पर मुहर लगाई है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कस्में, वादे, वफा, राजनीति में ये लफ्ज अब आउटडेटेड से हो चुके हैं। राजनीतिक दलों को भी लग रहा है कि अब जरा मजबूती के साथ बात रखी जाए तभी असर दिखाएगी। तो कांग्रेस वादे की जगह वचन का भरोसा दे रही है। इसके विपरीत बीजेपी ला रही है संकल्प पत्र। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए यह पूरी कवायद है।
हर सीट पर कांग्रेस के वचन और बीजेपी का संकल्प, और दोनों तरफ खास निगाहें किसान वोटर पर। एमपी की अब तक की राजनीति के सबसे दिलचस्प उपचुनाव में अब वादे नहीं, वोटर के सामने इरादों का दम दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने 28 सीटों पर मिनी वचन पत्र जारी किया तो अब बीजेपी जवाब में संकल्प पत्र लाने जा रही है। फिलहाल संकल्प पत्र के लिए मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पार्टी संकल्प पत्र में 28 सीटों के सबसे बड़े वोटर किसान को फोकस में रखेगी। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे को भी खास तरजीह दी जाएगी। पार्टी का ये संकल्प पत्र भी 28 विधानसभा सीटों के हिसाब से होगा। इस संकल्प पत्र में किसानों को दिए जाने वाले 4,000 रुपए की राशि को कांग्रेस के कर्ज माफी के काउंटर के तौर पर पेश किया जाएगा। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों में करीब 5,000 करोड़ की सौगात बांट चुकी है सरकार। संकल्प पत्र के साथ बीजेपी अब 5 महीने के अपने कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं और विकास कार्यों को भी भुनाने की तैयारी में है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा वीडियो रथ तैयार करवाया है। पहले वो क्या लाए थे, पहले वचन पत्र लाए थे। वचन पत्र का एक भी लाइन पूरी नहीं की उन्होंने। उनको कोई अधिकार नहीं है घोषणा पत्र और वचन पत्रों की बात करने का। इसलिए ये छोटा पत्र लाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, जनता इनके सारे उन चीज़ों को समझ चुकी है कि आपने जो वचन पत्र लाए थे, आपने जनता का एक वादा पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम ये था कि कितने लोग कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। बिल्कुल लाएंगे, वो भी ला रहे हैं। बिल्कुल वो भी लाएंगे। हम तो एक एक काम दिन भर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के 5 महीने के कामकाज का लेखा जोखा लिए पार्टी का ये वीडियो रथ 28 विधानसभा सीटों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस ने हालांकि इस मामले में बढ़त बनाते हुए पहले ही मिनी वचन पत्र 28 सीटों के लिए जारी कर दिया था। अब जब वचन पत्र के बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आया है तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की नकल कर बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में किसानों पर फोकस किया है, जबकि बीजेपी ने कर्ज माफी योजना बंद कर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, इसका नाम दूंगा झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपये ऋण माफ़ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के। और किसानों की जो ऋण माफ़ी हो रही थी, जो 1 जून से 2 लाख तक के किसानों का ऋण माफ़ होना था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और अगर मामला लें यहाँ पर भोपाल और बगल में रायसेन, तो जो मुआवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया, लेकिन भोपाल के जो किसान हैं उनको नहीं मिला है। तो ये इन्होंने चिन्हित किया है कि जो कुछ भी करना है अभी चुनाव के समय 28 पे करना है। बाकी इनका पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना नहीं, कोई युवाओं से लेना देना नहीं। वोटर की निगाह से देखें तो तसल्ली की बात यह है कि अब सियासी दलों को ये अंदाजा लग गया है कि केवल हवाई वादों और बयानों से बात नहीं बनने की, अब तो इरादों के साथ वोटर के पास जाना होगा। लेकिन वोटर का सवाल ये कि चुनाव जीतने के बाद कितने वचन निभाए जाएंगे और कितने संकल्प पूरे हो पाएंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात बड़ी खबर की। मंडला से बड़ी खबर मिल रही है। मौन प्रदर्शन में मिठाई बांटी गई है। हाथरस कांड पर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन था और इस मौन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां बांटी गई है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मातमी माहौल के बीच ये प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस प्रदर्शन की जो पूरी की पूरी कवायद थी वो धरी की धरी रह गई जब यहां पर मिठाइयां बंटने लगी। हाथरस कांड पर यह मौन प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन उसके बाद जब यहां पर मिठाइयां बंटने लगी
तब फिर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर इस दिखावे का मतलब क्या था। देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर की आपको मिठाई बांटते हुए कार्यकर्ता की बुजुर्ग दादा की नजर आ रही होगी, जो कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला रखे हैं। और दूसरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो बापू की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं की है। एक तरफ दिखावा और दूसरी तरफ सच्चाई, यही इन तस्वीरों को देखकर नजर आता है। तो मंडला से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दरअसल पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस वाले मामले को लेकर प्रदर्शन कर रखे हैं और पूरे प्रदेश में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मंडला में यह प्रदर्शन हुआ तो फिर इस प्रदर्शन में कई सवाल खड़े होने लगे। उसका सबसे बड़ा कारण यहां पर प्रदर्शन के दौरान बांटी गई मिठाइयां हैं। मिठाई बांटना उत्सव का, खुशी का संदेश कहीं ना कहीं नजर आता है। किसी उत्सव के मौके पर, किसी खुशी के मौके पर हम एक दूसरे को मिठाई बांटकर मुंह मीठा कराते हैं, लेकिन किसी की हत्या पर मौन प्रदर्शन जब किया जा रहा हो, वहां पर अगर मिठाई बंटने लगे तब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह प्रदर्शन किस लिए किया गया था। क्या यह मिठाई बांटी जो गई है उसका संदेश ये कि आपका मौन प्रदर्शन सफल हुआ, यही वजह थी कि मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई कि हमारा प्रदर्शन सक्सेसफुल रहा, सफल रहा और शानदार लोग हमारे साथ जुड़े। क्या ये मिठाई का बांटा जाना उस बात का प्रतीक है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा था? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये स्पष्टीकरण दे पाया कि मिठाई क्यों बटी? जी बिल्कुल, मैंने इस बारे में मामले की जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ तौर से जो मौन प्रदर्शन के दौरान ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता है मिठाइयां खाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये मिठाइयां आखिर किस वजह से बटी है। लेकिन ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये कांग्रेस कार्यकर्ता एक मौन प्रदर्शन के दौरान जिसमें हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इस इंसाफ की मांग के दौरान ये काफी देर तक मौन प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जैसे ही 3 मिनट के बाद मिठाइयां आ जाती हैं और एक दूसरे को खाना कर देते हैं, जिसका विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी के, उन्होंने भी इसका विरोध कर रहे हैं कि एक ऐसा आखिर विरोध प्रदर्शन है या इनका नाश्ते पानी की व्यवस्था भी थी क्या कृष्णा इस प्रदर्शन के बाद? जी बिल्कुल नहीं, इस प्रदर्शन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां पर मिठाइयां, इसके नाश्ते का कोई बंदोबस्त हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सीधे मौन प्रदर्शन के बाद जैसे ही मौन प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद तुरंत मिठाइयां आ गई और मिठाइयां बंटने लगी और मिठाइयां एक दूसरे को कार्यकर्ता खिलाने लगे। वहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, इन सबके बीच में वो मिठाइयां बंटती रही। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इन तस्वीरों के बाद छवि मंडला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धूमिल होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, शिकंजे में ठग नजर आ रहा है। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल साइबर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में नाइजीरियन आरोपी है। फेसबुक से दोस्ती करके ये ब्रिटिश नागरिक बनकर ठगी का काम करते थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, कैसे सफलता मिली? देखिए दीपेश, अगर बात करें तो साइबर क्राइम के तहत ये दोनों जो ब्रिटिश नागरिक पकड़ाए गए हैं और ये बंटी बबली बनकर उसी की तर्ज पर लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य दूसरे तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसाते थे और उसके बाद उनसे कहीं ना कहीं पैसे ऐंठ लेते थे। और इन्होंने भोपाल सहित कई अन्य जगहों पर ऐसे करोड़ों की ठगी की है, जिसका खुलासा पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल ये जो अगस्टिन नाम का एक युवक है और साथ ही उसकी जो एक साथी है, दोनों ने मिलकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और अभी ताजा मामला 3 लाख रुपए की ठगी एक महिला के साथ की, जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है।